अस्सलाम वालेकुम। सेल्स किसी भी बिजनेस का बुनियादी हिस्सा है। विदाउट सेल्स कोई बिजनेस चलता नहीं है। सेल्स बेसिकली वो ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ हैं गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट करने में जो आप किसी बिजनेस का सेल्स कहलाती है। फाइनेंस देखता है सेल्स को रेवेन्यू की तरह कि वो एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट आप रेवेन्यू लेके आते हो उसको सेल कहा जाता है। हम इन वीडियोस में कोशिश करेंगे कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक जो बिजनेस की चीज़ें हैं हम इनको प्रैक्टिकली अपने बिजनेसेस के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं छोटी छोटी देसी एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले एक बुक है, मैं आपको ये रेफर करूंगा, ये बुक जरूर पढ़िएगा, द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर। ये बुल्तु बागची की बुक है। इस बुक में 148 पेज पे वो लिखते हैं सेल्स के बारे में बात करते हुए कि एक दफ़ा बिल गेट्स ने ट्रैवल किया इंडिया और वो मिलने के लिए गए। लकीली ये कहता है कि जी बंदा मैं वहाँ पे उनके पास था और मैं ये समझ रहा था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, पता नहीं वो क्या बातें बताएगा, कौन से भाषण देगा, किस अंदाज से मुझे कौन सी थ्योरी समझाएगा, फलसफा समझाएगा बिजनेस का। लेकिन जब वो आया तो उसने कहा कि भाई मेरी विंडोज़ ऐसे ऐसे है और विंडोज़ जो है वो आपकी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व कर सकती है, आपके बिजनेस को ये कर सकती है। तो कहता मैं हक्का बक्का 1 घंटा उसकी बात सुन रहा हूँ कि वो ये इतने बड़े बिजनेसमैन इंडिया के बैठे हुए हैं, उनके सामने अपने विंडोज़ बेच रहा है। बट फिर मुझे ये पता चला कि बिजनेस बेसिकली सेल्स का नाम है। नीचे से लेके ऊपर तक उस कंपनी का हर बंदा सेल्स कर रहा होगा। मैं आपको सेल्स का पूरा प्रोसेस एक बहुत छोटी सी एग्जांपल के साथ बताता हूं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने फेस कर रहे होते हैं। आई एम श्योर आप लोग कभी गाड़ी पे ट्रैवल करते हुए किसी सिग्नल पर रुके हैं तो आपने वहाँ पे इस तरह की कोई फूल बेचने वाले बच्चे बच्ची को देखा। अब ये पूरा एक सेल्स का प्रोसेस है, इसको समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखें 30 सेकंड के लिए वो सिग्नल रुका हुआ है, 30 सेकंड्स के लिए ट्रैफिक वहाँ पे रुकी हुई है। वो बच्ची जिसकी उम्र 10 साल है, वो बच्ची इस 30 सेकंड के अंदर सबसे पहले अपने पोटेंशियल कस्टमर को देख रही है। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब ये है कि उसको पता है कि एक बस खड़ी हुई है जिसमें 50 लोग बैठे हुए हैं, एक और वैगन है जिसमें 20 लोग बैठे हुए हैं, एक चिंची है जिसमें 6 बंदे बैठे हुए हैं और एक गाड़ी है जिसमें सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए हैं। उसकी पोटेंशियल मार्केट वो 2 बंदे हैं। वो अपना वो गजरा वो फूल लेके जाती है, वो 50 लोगों को इग्नोर करती है, वो सिर्फ उन 2 के पास जाती है, उनको जाके कहती है कि जी आप मुझसे ये फूल ले लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल मार्केट। अपनी वो सेगमेंट जिसको आपने सेल करना है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2 सेल्स पिच। सेल्स पिच आपकी अपनी मार्केट के हिसाब से चेंज होगी। आप देखें वो 10 साल की बच्ची, अगर उस आप बैठे हैं, आपके साथ एक बूढ़ी उम्र की औरत बैठी हुई है तो उसको बोलेगी कि जी आपकी माँ का साया आपके सर पे सलामत रहे, अपनी माँ के लिए कुछ दे दे, अपनी वालदा के लिए कुछ दे दे, ठीक है। अगर आपके साथ एक जवान लड़की बैठी हुई है तो वो बोलेगी जोड़ी सलामत रखे। अगर आपके साथ बैठी हुई खातून जो है उसकी उम्र छोटी है, बच्ची लग रही है, तो वो बोलेगी जी कि अपनी बच्ची का सदका दे दे। तो वो नई पिच अब हर हिसाब से चेंज कर रही है। सो आपकी सेल्स पिच जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होनी चाहिए क्लाइंट के हिसाब से। ये नहीं कि आपने एक ही कहानी बनाई हुई है, वही कहानी हर जगह जाके आप बेच रहे हैं। आपको अपने हिसाब से जो भी आप चीज़ सेल कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, आप पानी बेच रहे हो, आप कोई बेवरेजेस बेच रहे हो, जिस भी चीज़ का काम कर रहे हैं, आपको उसके अंदर अपनी सेल्स पिच अपने क्लाइंट के हिसाब से हमेशा चेंज करनी है। देन उसके बाद टाइमलाइंस। उसको पता है उस 10 साल की बच्ची को कि मेरा जो ये ट्रैफिक सिग्नल यहाँ रुका हुआ है ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए है, मेरे पास 30 सेकंड का टाइम है। उस 30 सेकंड के अंदर पूरा प्रोसेस उसने कंप्लीट करना है सेल्स का अपना। टाइमलाइन सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी गलती ये होती है कि जी हम लीड्स पे काम कर रहे हैं, पोटेंशियल मार्केट पे काम कर रहे हैं और आपने कोई टाइमलाइंस अपनी बनाई हुई, कोई टारगेट सेट नहीं किए हुए। आपको हर हाल में अपनी एक टाइमलाइन सेट करनी है अपनी उस डील को लॉक करने के लिए, अपने उस क्लाइंट्स को मैच्योर करने के लिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलोअप्स। आप उस 10 साल की बच्ची को देखिए, वो आपसे बार बार फॉलोअप करेगी 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, लेकिन तब तक जब तक वो समझेगी कि मेरी यहाँ सेल हो सकती है। द मोमेंट उसने आपके फेस एक्सप्रेशन रीड किए कि नहीं यार ये जो बंदा है मेरी पोटेंशियल मार्केट टारगेट मार्केट तो ज़रूर है मेरी, लेकिन ये इस वक्त सेल लॉक करने के मूड में नहीं है, सो इमीडिएट बेसिस पे वो दूसरी या तीसरे फॉलोअप के बाद वहाँ से मूव कर जाएगी। या अगर उसको ये शक हो गया कि नहीं आपने लेना है और आपने आपस में नेगोशिएट शुरू कर दिया, आपके साथ बैठा हुआ पार्टनर आपसे कह रहा है कि यार सर ले लो, नहीं देख लो, ले लेते हैं, गरीब हैं, तो अब वो वहाँ पे अपना पूरा फॉलोअप करेगी। ये वो छोटी एग्जांपल्स हैं जो आपको पूरे प्रोसेस समझा देती हैं और यही प्रोसेस आपको हर दुनिया की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में भी इम्प्लीमेंट नजर आते हैं कि सेल्स का प्रोसेस जो आप सड़क पे देख रहे हो, जो आप किसी बाजार में देख रहे हो, किसी छोटी मार्केट में देख रहे हो, यही आपको प्रोसेस आपको हर जगह पे बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नजर आएगा होता हुआ। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि आपकी डील लॉक की प्राइसिंग, आपकी प्राइस लॉक करना, डील को सेल करना। अब वो आप उस बंदे को, छोटे बच्चे को या बच्ची को अगर कहते हो कि जी मैं आपसे एक काम करो बेटा, कितने का है? 20 रुपए का फूल है। आप उसे बोले कि 10 रुपए का दे दो, तो वो उसी वक्त ये नहीं बोलेगी कि जी मैं वापस से जाके जो है वो मैं किसी से पूछ के आती हूँ या मैं सोचती हूँ या मुझे नहीं देना। वो आपसे पैकेज डील करेगी। वो बोलेगी कि जी ये 20 रुपए का है, एक काम करें, आप 10 का ले रहे हैं सर, 30 के 2 ले लें। अब उसने आपसे पैकेज बना लिया फौरी तौर पे। क्यों बना लिया? क्योंकि उसकी अपनी प्रोडक्ट में पूरी ग्रिप है। उसको पता है कि मेरी बाइंग क्या है, इसको मैं कितने में सेल कर सकती हूँ, मेरे मार्जिन्स कितने हैं, और क्या मैं इसको पैकेज डील बना के 2 बेच सकती हूँ, 3 बेच सकती हूँ। सो वो उसके जब वो बेस पे खेल रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट उसको वहीं पे खड़ा हुआ है, प्रॉफिट उसको मिल रहा है उसके ऊपर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ है। एंड द लास्ट थिंग इज कि वहाँ पे आपको कभी 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग नजर आएंगे, बच्चे जो ये काम कर रहे होते हैं गाड़ी के साथ हर जगह, दोनों खिड़कियों की तरफ से। लेकिन कभी भी आप किसी एक से लेंगे तो आपको फड्डे नज़र नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़े नज़र नहीं आएंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप जब भी सेल करें, आपको अपना कंपटीशन अगर नज़र आता है कहीं पे, तो आप उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाइए। आप कोशिश ये करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसको एक यूनिक अंदाज में सेल करें। आपको अपनी प्रोडक्ट के फीचर पता होने चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरी ग्रिप होनी चाहिए, और जो डील कोई दूसरा कर रहा है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उससे अच्छी डील की दीजिए उसको आप, ठीक है। ये वो प्रोसेस हैं सारे सेल्स के। इसको अगर आप थोड़ा टेक्निकल वे में देखें तो हम ये एक उसके आपको स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही होगी कि जी इस तरह लीड्स आती हैं, उन लीड्स के ऊपर सेल्स की कॉल्स हो रही होती हैं, देन फॉलोअप्स होते हैं, ये पूरा एक फनल बनता है। एंड फनल होके वो आपको नीचे सेल जो है वो लॉक नज़र आती है। यही सेम सेल्स का प्रोसेस है जो हर जगह होता है। सेल्स पे हम इसके बाद भी वीडियोस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, स्पेशली रियल एस्टेट पे और प्रॉपर्टी पे सेल्स के हवाले से। बहुत अच्छे पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, लेकिन उसको हम लोग लूज़ कर जाते हैं। क्यों लूज़ कर जाते हैं? कहाँ बीच में गैप्स आते हैं? लीड्स मैनेज क्यों नहीं हो रही होती? उन लीड्स के फॉलोअप्स क्यों नहीं हो रहे होते? और जहाँ पे सेल्स टीम ज़्यादा होती है उसको कैसे चेक किया जाता है, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, लीड्स मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के अंदर, बिल्डर के ऑफिस के अंदर, एक ऐसी एजेंसी के अंदर जहाँ पे 3 से 4 लोग काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे अगर ऐसे सिस्टम डेवलप कर लिए जाएँ तो अपनी सेल को आप सालाना मल्टीप्लाइड बाय 2 और 4 और 10 टाइम्स किस तरह उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने सेल्स को। तो हम फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज़ में आपसे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।